इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वन इज़ गुड टाइम टू ऑटोमेट अ टेस्ट। पिछली वीडियो मेरी थोड़ी सी कट गई थी, लेकिन ये कि उसको हम इसमें कर लेंगे कवर इस टॉपिक को। तो क्या टाइम होता है बेस्ट और ऑटोमेशन टेस्टिंग करने के लिए? पहला है कि अगर आपका टेस्ट रिपीटेबल हो, बार बार उसको करना पड़ रहा हो आपको, तो फिर आप कर सकते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग। अगर फीचर अंडर द टेस्ट चेंज इट्स बिहेवियर, इट डजंट चेंज इट्स बिहेवियर। अगर जो फीचर आप टेस्ट कर रहे हैं वो अपना बिहेवियर चेंज ना कर रहा हो फ्रिक्वेंटली, तो आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। और अगर टाइम कंज्यूमिंग फॉर अ ह्यूमन टेस्टर, और अगर ये कोई टेस्ट है जो जिसको वो टेस्ट कर रहा है वो टाइम कंज्यूमिंग हो, कोई भी टेस्टिंग वो कर रहा है वो टाइम कंज्यूमिंग हो, तो उसके लिए लाजम हो जाता है कि वो ऑटोमेशन टेस्टिंग करे। तो टेस्ट जो हो रहा है वो इन्वॉल्व हो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन के साथ, मतलब कोई भी इसमें कैलकुलेशंस हो रही हो किसी टाइप की कॉम्प्लिकेटेड, जो इंसान के लिए मुश्किल हो रहा हो करने में ह्यूमन के लिए, तो वो ऑटोमेशन टेस्टिंग यूज़ कर सकता है। द टेस्ट इंश्योर्स दैट प्रीवियस फंक्शनलिटी डिडंट ब्रेक आफ्टर अ न्यू चेंज। और ये टेस्ट इंश्योर करे कि प्रीवियस जो फंक्शनलिटी, पुरानी फंक्शनलिटी वो ब्रेक ना हो रही हो, जिसमें वो ऑटोमेशन टेस्टिंग कर सकता है। तो आगे हम ये देखेंगे व्हेन विल यू अवॉइड ऑटोमेटेड टेस्टिंग। आपको कब ऑटोमेशन टेस्टिंग अवॉइड करनी चाहिए? तो यहाँ पे नीचे मैं सीधा पॉइंट्स पे आ जाऊँगा। देखिए, जब सॉफ्टवेयर और फीचर अंडर द टेस्ट चेंजेस फ्रीक्वेंटली, जो मतलब कि कोई भी सॉफ्टवेयर फीचर है वो चेंज हो रहा हो टेस्टिंग के दौरान, उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि टू अपडेट योर ऑटोमेटेड टेस्ट ऑफन टू कीप देम अप टू डेट। इसका मतलब ये है कि आपको अपना टेस्ट चेंज मतलब ऑटोमेशन टेस्टिंग थोड़ी सी स्क्रिप्ट उसकी चेंज करनी पड़ेगी हर वक्त, तो वो आपके लिए रिपीटेबल बन जाएगा। तो इसलिए बेटर यही है कि जो चीज़ अपना फीचर चेंज कर रही है, अपना मतलब बिहेवियर चेंज कर रही है, उसको नहीं टेस्ट किया जाए ऑटोमेशन के थ्रू। टेस्ट कैन क्विकली बिकम ऑब्सोलीट एंड स्टॉप प्रोवाइडिंग एनी वैल्यू। तो फिर वो उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं रहेगी ऑटोमेशन के लिए। ऑटोमेशन का काम होता है कि किसी भी रिपीटेबल टास्क को कम करना। अब हम ऑटोमेशन को ही रिपीट कर रहे हैं, वो तो फिर अजीब मतलब कि टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, उसका मकसद ख़त्म हो जाएगा। ऑटोमेटेड टेस्टिंग इज़ आल्सो नॉट सूटेबल फॉर एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। जो मैंने बताया आपको कि ऑटोमेशन टेस्टिंग कभी भी एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग के लिए सूटेबल नहीं होती। अ ह्यूमन टेस्टर कैन एक्सप्लोर द सॉफ्टवेयर इन अ मच बेटर वे देन अ ह्यूमन कंप्यूटर, सॉरी। तो एक कंप्यूटर से एक ह्यूमन अच्छा एक्सप्लोर कर सकता है एप्लीकेशन को, अनलेस द ऑटोमेटेड टेस्ट आर प्रोग्राम्ड और कॉन्फ़िगर टू लुक यू और फॉर यूआई इश्यूज। जब तक वो ऑटोमेटेड टेस्ट प्रोग्राम तो किया गया हो यूआई टेस्टिंग को टेस्ट करने के लिए, और कॉन्फ़िगर किया गया हो अच्छी तरह, ताकि वो उसको अच्छी तरह टेस्ट कर सकें। दे कैन नॉट फाइंड एनी वे प्रॉब्लम विद यूआई। तो मतलब कि अगर उनको प्रोग्राम नहीं किया गया हो सही, तो वो कोई भी उसमें एरर नहीं फाइंड कर पाएंगे। और ह्यूमन टेस्ट के लिए एफिशिएंट हो जाएगा कि हम इंसान इजीली यूआई को टेस्ट कर ले, ठीक है, क्योंकि इंसान एक इंसानी आँख ज़्यादा एक वैल्यू प्रोवाइड करती है एक ऑटोमेशन टेस्टर से, टेस्टिंग से। अच्छा, आप किस तरह चूज़ करते हैं किसी भी फ्रेमवर्क को, ऑटोमेटेड फ्रेमवर्क को? तो हम एक फ्रेमवर्क वो होता है जिसके थ्रू हम कोई भी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, मतलब कि ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हैं। तो परफॉर्म एनी ऑटोमेशन टेस्टिंग यू नीड टू रिलाई ऑन अ सॉफ्टवेयर टूल। हम किसी भी सॉफ्टवेयर टूल पर रिलाई करते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग करने के लिए, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। Here are some criteria. Programmable, code-based to codeless tool. Some tools require programming skill, while some don't, allowing a non-coder just to create test cases with visual assistant depending on your team experience and skill set you should. चलो, अच्छा, अब यहाँ पे दो टाइप के होते हैं फ्रेम्स। एक होता है कोड बेस्ड और एक होता है नॉन कोड बेस्ड। जो कोड बेस्ड होते हैं वो आपको चूज़ करने चाहिए उस बेस पर कि आपके पास काफ़ी सारे स्किल्ड कोडर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं। अगर नहीं है तो फिर आपको कोडलेस की तरफ जाना पड़ेगा। आप अपनी उस वैरायटी के, अपने उस श्योरिटी के मुताबिक आप वो चूज़ कर सकते हैं। कमर्शियल वर्सेस ओपन सोर्स, काफ़ी सारे टूल्स होते हैं जो कमर्शियल होते हैं, जो पैसों के होते हैं, पेड होते हैं, और जो ओपन सोर्स यानी फ्री होते हैं। तो वो आपने उसको देख लेना है। और ये कमर्शियल टूल एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं, बट यू गेट टेक सपोर्ट व्हेन नीडेड। तो लेकिन आपको इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स और टेक्निकल सपोर्ट मिलता है। ओपन सोर्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं, लेकिन आपको रिसर्च करनी पड़ती है अपनी प्रॉब्लम्स को फाइंड करने के लिए। ईज़ ऑफ यूज़, तो ईज़ ऑफ यूज़ किस में होता है? सम ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल्स आर नोटेबली हार्ड टू यूज़ एंड notoriously hard to use and requires extensive training before providing any value. Some are easy to use and you can start using them out of box. तो कुछ जो टूल्स होते हैं जैसे सेलेनियम वगैरह भी काफ़ी हार्ड टू यूज़ होते हैं, लेकिन कुछ टूल होते हैं जो इजी होते हैं यूज़ करने में, जैसे प्ले राइट वगैरह, तो उनको वैल्यू इजीली प्रोवाइड करते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। Some of the most popular automation tools include Selenium, Kotlin Studio, UFT, Test Complete, Testium, etc. ये जो फेमस टूल्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं काफ़ी सालों से। जब आप चूज़ करें, यू शुड कंसीडर टेस्टिंग रिक्वायरमेंट फॉर योर प्रोजेक्ट। और जब आप इसको चूज़ करें तो आप अपने अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको चूज़ करें। साइड योर टीम असेस योर स्किल, तो अपनी मतलब कि टीम को कंसल्ट करें, बताएं उनको, अपने स्किल को असेस करें, एक्सपीरियंस अपना आप देख लें, और कंफर्ट देख लें कि आप उस टूल के साथ कंफर्टेबल है कि नहीं। अच्छा,
व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टेस्ट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। टेस्ट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क के कितने डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इट इज़ ईजी टू मेक ऑटोमेशन टेस्टिंग फॉर योर सॉफ्टवेयर, हेयर आर सम कंपोनेंट्स ऑफ टेस्ट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। GUI और कमांड लाइन, टेस्ट लाइब्रेरीज, टेस्ट डेटा मैनेजमेंट, ये इसके कंपोनेंट है। बस ये आपने देख लेना है और आगे इसकी डेफिनेशन हम देख लेंगे बाद में। अच्छा, सॉरी, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे ही है। टेस्ट डेटा मैनेजमेंट। अच्छा, अ बिग प्रॉब्लम इन ऑटोमेशन टेस्टिंग इज जनरेटिंग द टेस्ट डेटा। तो टेस्ट डेटा यानी वो होता है जो मतलब कि लॉगिन की इन्फॉर्मेशन वगैरह, इस तरह साइन अप की इन्फॉर्मेशन वगैरह। अ बिग प्रॉब्लम इन ऑटोमेशन टेस्टिंग इज जनरेटिंग द टेस्ट डेटा। ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये टेस्ट डेटा को जनरेट करना। अ गुड टेस्ट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क मेक्स इट इजी टू बिल्ड टेस्ट डेटा फॉर एप्लीकेशन अंडर टेस्ट। तो एक अच्छा ऑटोमेशन टूल कर सकता है, उसके अंदर एबिलिटी होती है एक अच्छा टेस्ट डेटा जनरेट करने में अंडर टेस्ट। टेस्ट लाइब्रेरीज क्या होती हैं? मैनेजिंग एंड रनिंग द ऑटोमेटेड टेस्ट इन क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन टेस्टिंग स्ट्रेटजी। टेस्ट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क प्रोवाइड लाइब्रेरीज एंड मेक एस्टिमेट। तो बेसिकली मैनेजिंग करता है, मैनेजिंग और रनिंग एक ऑटोमेटेड टास्क को, टेस्ट को, एक बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है ऑटोमेशन टेस्टिंग का। टेस्ट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क प्रोवाइड लाइब्रेरीज, एक जो टेस्ट मैनेजमेंट टूल होता है वो प्रोवाइड करता है लाइब्रेरीज, कुछ लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है जो टेस्ट मैनेजमेंट को ईजी करती हैं, टेस्ट को मैनेज करने में ईजी काम का किसी का अदा करती हैं। अ गुड टेस्ट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क प्रोवाइड एंड सपोर्ट फॉर यूनिट टेस्ट। एक अच्छा ऑटोमेशन टेस्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बेस्ट सपोर्ट फॉर यूनिट टेस्टिंग, जो यूनिट टेस्टिंग कोड टेस्टिंग होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग यानी मॉड्यूल की टेस्टिंग, और एंड टू एंड टेस्टिंग यानी बेसिकली इसकी होल फंक्शनलिटी की टेस्टिंग। तो इसमें काफ़ी एक टेस्टिंग लाइब्रेरीज एक अच्छा मतलब ऑटोमेशन फ्रेमवर्क जो होता है वो प्रोवाइड करता है इनको टेस्ट करने में। टेस्टिंग टूल्स, टेस्टिंग टूल में क्या होता है? इंक्लूड एनी GUI और कमांड लाइन टूल दैट मेक इट कन्वीनियंट फॉर टेस्टर टू रन द टेस्ट रिपीटेडली। तो टेस्टिंग टूल्स वो होते हैं जो कोई भी GUI कमांड लाइन टूल होता है दैट मेक, जो मेक कन्वीनियंट मेक करता है एक टेस्टर को टू रन द सेट ऑफ टेस्ट रिपीटेडली, कोई भी टेस्ट को रिपीटेडली रन करने में। तो बेसिकली एक GUI कमांड लाइन टूल के अंदर इंक्लूड एनी GUI, जो टेस्टिंग टूल्स होते हैं उसके अंदर GUI और कमांड लाइन टूल्स होते हैं दैट मेक इट कन्वीनियंट फॉर अ टेस्टर टू रन एनी टेस्ट रिपीटेडली। तो इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ टूल्स दैट इनेबल टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर अंडर हाई लोड टू कंडक्ट परफॉर्मेंस टेस्टिंग। तो ये काफ़ी सारे टूल पर कंसिस्ट होता है, इसके ऊपर मतलब काफ़ी टूल्स होते हैं इसके अंदर जो इनेबल करते हैं टेस्टिंग को सॉफ्टवेयर अंडर हाई लोड टू कंडक्ट परफॉर्मेंस टेस्टिंग। तो एक हाई लोड पर सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने में, ठीक है। मैनुअल टेस्टिंग में थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन ऑटोमेशन टेस्टिंग में ईजी होता है। शुड यू ऑटोमेट ऑल टेस्टिंग? तो इसका जवाब तो सीधा सीधा नहीं है, लेकिन हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऑल द टेस्ट ऑटोमेशन हैज इट्स इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू ऑटोमेट ऑल काइंड ऑफ टेस्टिंग। सम टेस्टिंग कैन बी डन ओनली बाय ह्यूमन टेस्ट सच एज यूजर इंटरफेस टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, एक्सेसिबिलिटी टेस्ट, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग इज अनदर टाइप ऑफ टेस्ट। तो मैंने आपको जैसा बताया हुआ है कि कुछ टेस्टिंग होती है, मैं आपको इसको समझा देता हूँ, इसको निचोड़ कर देता हूँ, इतना लंबा नहीं पढ़ना मैंने। कोई भी टेस्टिंग होती है उसमें मैनुअल टेस्टिंग में क्यों मैनुअल टेस्टिंग ज़रूरी होती है? क्योंकि ज़्यादातर उसमें ह्यूमन की इंटरवेंशन होती है। जो टेस्ट ऑटोमेशन के लिए ज़रूरी होते हैं वो रिपीटेबल होने चाहिए, ठीक है। तो अगर जिस टेस्ट में आपको बार बार खुद ही करना पड़ा, ऑटोमेशन को भी अपडेट करना पड़ा, फिर वो टेस्ट ऑटोमेशन टेस्टिंग नहीं हुई, वो भी मैनुअल टेस्टिंग ही होगी। तो मैनुअल टेस्टिंग उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब आप कोई भी काम आप खुद मतलब कि कर रहे हो लेकिन रिपीटेबल ना हो इतना, लेकिन यह इंसान खुद कर सकता हो, ठीक है। मतलब कि जैसे एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, यूआई टेस्टिंग, ये सारी जो चीज़ें इंसान खुद कर सकता है, अच्छी तरह कर सकता है। जो चीज़ इंसान खुद अच्छी तरह कर सकता है उसको ऑटोमेशन टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती, अनलेस कि वो जो काम वो कर रहा है वो रिपीटेबल है, बार बार हो रहा है, बार बार उसको करना पड़ रहा है, तो वो ऑटोमेशन टेस्टिंग की इसको ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली इसका यही काम है कि जो टेस्ट इंसान खुद अच्छी तरह कर पा रहा है वो मैनुअल टेस्टिंग करेगा, और जो जिसमें उसको बार बार करना पड़ा है, बार बार टेस्ट करना पड़ा उस चीज़ को, सेम चीज़ को, वो ऑटोमेशन की तरफ जाएगा। टेस्ट इन्वायरमेंट क्या होता है? टेस्ट एनवायरनमेंट बेसिकली इज़ अ कंप्यूटर होता है और सर्वर होता है इन विच टेस्टर टेस्ट द सॉफ्टवेयर, जहाँ पे टेस्टर जो होते हैं वो टेस्ट करते हैं सॉफ्टवेयर को, बेसिकली कंप्यूटर या जो भी कह सकते हैं ये एनवायरनमेंट ये समझो। आफ्टर द टीम बिल्ड द सॉफ्टवेयर, जब टीम सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर दिया, द टेस्टर इंस्टॉल इट ऑन द कंप्यूटर विद ऑल इट्स डिपेंडेंसीज। तो जो टेस्टर होता है उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है जस्ट लाइक द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। तो एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की तरह दिस अलाउज द टेस्टर टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर इन अ रियल वर्ल्ड सिनेरियो। तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक अलाउ करता है यूज़र को एक रियल वर्ल्ड एक एनवायरनमेंट में टेस्ट करने में। जो एनवायरनमेंट होता है ना, ये बेसिकली लगता है कि रियल वर्ल्ड सिनारियो है, ठीक है। रियल वर्ल्ड सिनारियो में टेस्ट करने में कि पता चलता है कि क्या क्या एरर सामने फाइंड हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है। तो ये सारा होता है एनवायरनमेंट टेस्टिंग, टेस्ट एनवायरनमेंट।
टेस्ट एनवायरनमेंट इनेबल द टेस्टर टू क्रिएट रिलायबल टेस्ट सेटअप विच आर आइडेंटिकल व्हेनेवर अ न्यू वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर रिलीज। एक टेस्ट एनवायरनमेंट इनेबल कर देता है टेस्टर को एक रिलायबल टेस्ट सेटअप क्रिएट करने में जो आइडेंटिकल होगा विद अ न्यू वर्जन व्हेनेवर न्यू वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर इज रिलीज। जब भी मतलब कि जो नया सॉफ्टवेयर रिलीज होगा वर्जन वो उसके साथ आइडेंटिकल होगा, मतलब कि इतना ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होगा। द टेस्ट एनवायरनमेंट इंक्लूड द टेस्ट बेड विच इज़ द टेस्ट डेटा यूजिंग विच द टेस्टर विल टेस्ट द सॉफ्टवेयर। तो जिसमें टेस्ट एनवायरनमेंट में टेस्ट बेड होता है, जिससे कि वो टेस्ट बेड होता है कि वो डेटा जो सॉफ्टवेयर टेस्टर यूज़ करता है टेस्टिंग करने में सॉफ्टवेयर की, ठीक है। दिस डेटा हेल्प द टेस्टर टू वेरीफाई टेस्ट केसेस दैट नीड्स अ पर्टिकुलर सेटअप। तो ये डेटा टेस्टर को हेल्प करता है टेस्ट केसेस को वेरीफाई करने में जिसको लिए पर्टिकुलर सेटअप की ज़रूरत है। टिपिकली द टेस्ट एनवायरनमेंट इज एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। तो टेस्ट एनवायरनमेंट भी बेसिकली कॉपी है, आइडेंटिकल कॉपी है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की। हैविंग अ डुप्लीकेट कॉपी अलाउ द टेस्टर टू रिलायबली रिप्रोड्यूस द बग रिपोर्टेड बाय द कस्टमर एंड प्रोवाइड द एग्जैक्ट स्टेप्स टू डेवलपर्स टू फिक्स दैम। इसके पास डुप्लीकेट कॉपी होगी, वो टेस्टर को अलाउ करेगी रिलायबली रिप्रोड्यूस द बग, दोबारा बग्स को प्रोड्यूस करने में, रिप्रोड्यूसिंग यानी दोबारा उस बग को रिप्रोड्यूस करना रिपोर्टेड बाय द कस्टमर, जो कस्टमर रिपोर्ट करता है और प्रोवाइड करता है द एग्जैक्ट स्टेप्स टू द डेवलपर। और वो टेस्टर जो होता है डेवलपर को एग्जैक्ट स्टेप्स बताता है टू द डेवलपर टू फिक्स दैम, उसको फिक्स करने के लिए। Here are some prerequisites for good test environment। यहाँ पे कुछ prerequisites हैं अच्छे environment के लिए। A server with a similar configuration, एक सर्वर जो है विद जिसके अंदर सारी सेटिंग सेम होगी, इंक्लूडिंग द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर टू मैच अ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, जिसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर तक में सेम हो गए प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को मैच करने के लिए। सैम्पल टेस्ट डेटा विद विच द टेस्ट विच टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर, एक सैम्पल टेस्ट होगा, टेस्ट डेटा होगा जिसके थ्रू सॉफ्टवेयर टेस्ट होगा। टेस्ट डेटा बेस विद रीजनबली इलास्टिक डेटा, इट कैन बी कॉपी ऑफ एन एक्चुअल प्रोडक्शन डेटा बेस। टेस्ट डेटा बेस इसके अंदर इलास्टिक डेटा होगा जो कॉपी हो सकता है एक्चुअल प्रोडक्शन डेटाबेस की, ठीक है। इंस्टॉल सॉफ्टवेयर अंडर द टेस्ट, और एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होगा अंडर टेस्ट के दौरान, ठीक है। इंस्टॉल सॉफ्टवेयर जब हमें मिलेगा एक टेस्ट के दौरान। व्हाट इज़ ब्राउज़र ऑटोमेशन, हम यहाँ तक पढ़ेंगे आज, और ये एक मिनट कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद कल अगली उसमें वीडियो में जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ब्राउज़र ऑटोमेशन क्या होती है? ब्राउज़र ऑटोमेशन एक टेक्निक होती है प्रोग्रामेटिकली लॉन्चिंग अ वेब एप्लीकेशन इन अ ब्राउज़र एंड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटिंग वेरियस एक्सटेंशन जस्ट एज रेगुलर यूजर। तो बेसिकली ब्राउज़र ऑटोमेशन वो होती है कि ब्राउज़र की एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए ब्राउज़र एप्लीकेशन यूज़ होती हैं, ब्राउज़र ऑटोमेशन यूज़ होती है। तो और इसमें जैसे कि सेलेनियम हो गया, साइप्रस हो गया, ये यूज़ होती हैं। ब्राउज़र टेस्टिंग गिव्स यू आर स्पीड एफिशिएंसी एंड दैट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन टेस्टर। जो ब्राउज़र टेस्टिंग होती है वो आपको स्पीड एफिशिएंसी देती है जो कि इम्पॉसिबल होती है ह्यूमन टेस्टर के लिए, क्योंकि ब्राउज़र टेस्टिंग ज़्यादा है वो जो अपने ऑटोमेशन टूल होते हैं उसके ज़्यादा ईजीली हो जाती है। प्रोटेक्टर, साइप्रस एंड सेलेनियम आर सम ऑफ द पॉपुलर टूल यूज इन ब्राउज़र टेस्टिंग। तो बेसिकली प्रोटेक्टर, साइप्रस, सेलेनियम जो मैंने आपको बताया कि ये ब्राउज़र टेस्टिंग के लिए यूज़ होते हैं। सम ऑफ द एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड इन ब्राउज़र टेस्टिंग जिसमें ये परफॉर्म होती हैं वो ये हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग में। नेविगेट टू द एप्लीकेशन यूआरएल, उस एप्लीकेशन पे जाना जो उसके यूआरएल पे जाना जो एप्लीकेशन का यूआरएल है, एंड मेक श्योर इट लॉन्चेस, और इसको श्योर करना, श्योरिटी देना कि ये लॉन्च कर रहा है। टेस्ट द वेरियस लिंक्स ऑन द वेब पेज, उस वेब पेज में डिफरेंट लिंक्स को टेस्ट करना एंड इंश्योर करना कि दे आर नॉट ब्रोकन, कि वो ब्रोकन नहीं है। कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द ब्रोकन लिंक्स ऑन द पेज, और उन लिंक्स का रिकॉर्ड रखना, उन टूटी हुई लिंक्स का रिकॉर्ड रखना पेज पर। परफॉर्म लोड टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग ऑन वेब एप्लीकेशन, ठीक है। अपनी एप्लीकेशन पर लोड टेस्टिंग करना, परफॉर्मेंस टेस्टिंग करना, और लॉन्च करना मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ ब्राउज़र विद डिफरेंट टेस्ट यूजर, इंश्योर दैट द कंकरेंट एक्शन वर्क एज एक्सपेक्टेड। और डिफरेंट डेटा के साथ, डिफरेंट टेस्ट यूजर के साथ अपना टेस्ट लॉन्च करना, ताकि आपको पता चले कि वो अपने काम को सही तरह अंजाम दे रहा है, वो अपने एक्शंस को वर्क कर रहा है, अपने वर्क जो मेन वर्क है उसका काम हो रहा है अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट के साथ, ठीक है। तो बेसिकली ये है ब्राउज़र ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो हम अगली पढ़ेंगे व्हाट इज़ क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग इंशाल्लाह अगली वीडियो में, ताकि इसको थोड़ा सा पॉज में रखते हैं क्योंकि हमने सारा एक दिन में नहीं ख़त्म कर लेना, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़ आपको।